तू अनासक्त हुआ, निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। बोलता कर दिया तो उसने भी मेरा करना चाहिए। ये तो आसक्ति हुई। फल की इच्छा, अपनी इच्छा मतलब फल की इच्छा हुई, कर्म की आसक्ति। मैं जरूर ये करूँ, मैं ये नहीं करूँगा, मैं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मेरे को करना है, ये तेरे को करना है, मैं तुमने क्यों किया, हम करूँ, तुम नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं। कर्म में आसक्ति। कोई कर्म तुम छोड़ नहीं सकता है। कोई कर्म तुम करेगा तो छोड़ेगा नहीं, फिर कोई छोड़ेगा तो करेगा ही नहीं। ये कर्म में आसक्ति। परमात्मा को प्राप्त होगा, उसी से तुमको भगवान मिलेगा। कर्म छोड़ के सुस्त होके सो जाएगा तो कोई निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होगा, नहीं भगवत प्राप्ति होगी। कर्म छोड़ना भी नहीं है, नहीं कर्म में आसक्ति रखने की है। जो सहज कर्म सामने आया निरासक्त भाव से, निरिच्छा होके, फल की इच्छा छोड़ के, अहंकार छोड़ के तुम कर्म करते चलो, उसी से भगवत प्राप्ति होगी। निष्काम कर्म से तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। सब में आत्मा देख के सबको प्यार करो, सबकी सेवा करो, तो तुम्हारे अंदर शुद्धि हो जाएगी और शुद्ध मन में ही परमात्मा के बैठो। ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने को ही योग्य है। राजा जनक जो था इतने ग्रस्त में बैठा था तो भी उसने कर्म छोड़ नहीं दिया। निरासक्त भाव से, निर्मोह होके, अकर्ता भाव से, निष्काम होके लोक संग्रह के लिए भी तुमको कर्म करना ही जरूरी है। कर्म करना ही श्रेष्ठ है। सुस्त आलसी होके, तमोगुणी होके बैठना जो है वो तुम्हारा धर्म नहीं है। हर एक को सेवा करने की है, ऐसे ही प्रकृति का नहीं खाए। दुनियावी आदमी सेवा करता है फल की इच्छा से और करने का भाव और करने की जो ड्यूटी और बंधन और उसमें भी अहंकार, ऐसे करता है दुनिया का आदमी। लेकिन तुम लोक संग्रह के लिए, निरासक्त भाव के लिए सहज कर्म जो सामने आया है वो करके भी तुम भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो सकता है। भगवान तुमको मिल सकता है। जैसे राजा जनक भी लोक संग्रह के लिए कर्म किया था, सबके हित के लिए कर्म करता था, निष्कामों के कर्म किया, निर्मोहों के किया, निरासक्तों के किया, तो उसको भी भगवान मिल गया। इसी प्रकार कैसे भी तुम कर्म को करने योग्य कर्म तुमको जरूर करने का है, छोड़ने का नहीं है। सुस्त और आलसी होके तुम अपना करते हुए छोड़ के और बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। लोक हित के लिए मैं भी करता हूँ, आगे चल के बोलेगा। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार वर्तते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है लोग भी उसके अनुसार वर्तते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष हमारे अवतार लोग आते हैं, जैसे जैसे वो रहनी करके जाता है, जैसा जैसा वो कर्म करता है, जैसा जैसा वो आदर्श दिखाता है, तो दूसरी सारी दुनिया उसके ऊपर चलती है। इसके लिए जो श्रेष्ठ पुरुष आता है, जो अवतार आते हैं, वो निष्काम भाव से कैसे सर्व के लिए जीता है वो दिखाता है सबको। जैसे हम सब भी ऐसे करें, उसकी पैरवी करता है सारा संसार। उसके एक एक कर्म, एक एक ख्याल उसके असल लाभ हो जाता है, दुनिया के लिए कायदा बन जाता है। कृष्ण भगवान कैसा आया, रामतीर्थ कैसा आया, विवेकानंद ने क्या किया, राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, कैसे कैसे दुनिया में आचरण किया, तो उसकी पैरवी सारी दुनिया करती है। वो ग्रंथ शास्त्र पढ़ती है, वो कैसे चला, उसकी हिस्ट्री, उसकी बात है, सब उसको ध्यान में आती है। आदर्श उसके सामने रख के और पीछे सारी दुनिया उसके पीछे चलती है, पैरवी करती है। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही वर्तता हूँ। यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, कोई मेरे लिए ऐसा कर्म नहीं बचा है बाकी करने का जो मेरे को फर्ज समझकर करना चाहिए, या लोग उंगली उठाकर बोले इसको ये करना चाहिए, कुछ भी मेरे को, क्योंकि मेरे को कुछ अप्राप्त नहीं है जो मैं प्राप्त करूं। तब मैं पहले से जो आत्मा भगवान, मैं अपनी तृप्ति आनंद को प्राप्त करके बैठा हूँ, मैं अपने स्व आनंद में हूँ। मेरे को कुछ प्राप्त भी करना नहीं है। जो भी देखो सारा दिन जितना कृष्ण ने कर्म किया, लड़ाई करना, अर्जुन को मदद करना, ये ज्ञान देना, उसको उतारा, उधर गया, गोपियों को ऐसा, उद्धव को ऐसा, इतना कार्य करना, तो भी बोलता है मैं सारा दिन कर्म ही वर्तता हूँ, छोड़ के नहीं बैठा हूँ। क्योंकि मैं भगवान हूँ तो सुस्त होके सो नहीं गया हूँ। भगवान अगर दुनिया में आए सुस्त होके सो जाए तो दुनिया का आदमी क्या करेगा, क्या सुधरेगा, क्या देखेगा, कौन सा आदर्श देखेगा?
तो ज्ञानी को तो एक एक कर्म का आदर्श दिखाना पड़ता है सारी दुनिया को। कैसे मैं उठता हूँ, कैसे बैठता हूँ, कैसे खाता हूँ, कैसे सोता हूँ, कैसे घूमता हूँ, क्या क्या सबको देता हूँ, वो सब जो है वो कर्म ज्ञानी का एक एक सारी दुनिया देखेगी। कोई भी रंग कर्म होएगा तो उसी से आदमी जो है वो खराब हो जाएगा। अगर हम रंग कर्म कोई बैठ के करें सारे दिन में, एक भी आदर्श हमारा रंग होवे, रंग हलत चलत होवे, तो दूसरा आदमी सारा जो है वो सारा सृष्टि खराब हो जाएगा। ज्ञानी का एक कर्म भी रंग होएगा तो सारी सृष्टि के ऊपर असर हो जाएगा, वाइब्रेशन चला जाएगा सारी सृष्टि के ऊपर। तो ज्ञानी को इतना दंड है, इतना बंधन है। तो बोलता है अगर मैं भी कर्म नहीं करूं, सुस्त होकर सो जाऊं तो सारी सृष्टि भ्रष्ट हो जाए। चाहे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सारी सृष्टि में कुछ भी अप्राप्त नहीं है, सब कुछ प्राप्त है, क्योंकि मैं खुद भगवान हूं। तो भगवान की प्राप्ति के लिए भी मेरे को कर्म नहीं करने का है, कोई भी कर्म फर्ज मेरा नहीं है। तो भी मैं सारा दिन करते हुए कर्म को करता ही रहता हूँ, कार्य में लगा ही रहता है ये शरीर सबके हित के लिए, सबके फायदे के लिए। ये आदर्श मैं दिखाता हूँ। Life of treatment always changes. We can make our life sublime. सावधान हुआ कदाचित कर्म में न वर्तूं, तो हे अर्जुन सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार वर्तते हैं, अर्थात वर्तने लग जाए। अगर भगवान बोलता है मैं भी कर्म नहीं करूं और सावधान होके कर्म में नहीं वर्तूं, सावधान, कोई भी असावधानी का कर्म नहीं, फिजूल कर्म नहीं, फिजूल बोलना, फिजूल उठना, फिजूल किसी से बकवास करना, फिजूल चर्चा मस्ती करना, फिजूल एक भी कर्म सारे दिन में हम करके बैठेगा तो उसी से सारी दुनिया भ्रष्ट हो जाएगी। सावधान होके कर्म में अगर मैं नहीं वर्तूंगा तो मेरे पीछे जो मेरा आदर्श देख के सारी दुनिया ऐसे ही वर्तन शुरू करेगी, क्योंकि मैं भगवान हूं तो मेरे ऊपर बहुत दंड है। दुनिया का आदमी कैसे भी चलेगा तो फिर भी माफी है, लेकिन भगवान को माफी नहीं मिलेगी। भगवान होके, ज्ञानी होके ऐसा किया, ऐसा बोला, ऐसा किया, ऐसा वर्तन किया, सब बोलेगा ज्ञानी होके ऐसा क्यों किया। इसके लिए मैं अगर सावधान होके कर्म में नहीं वर्तूं तो सारी दुनिया भ्रष्ट हो जाएगी।